तंजौर शैली दक्षिण भारत में 29वीं शताब्दी में किस शैली में विकास हुआ है? तंजौर शैली में विकास हुआ है। दक्षिण भारत में 19वीं शताब्दी में किस चित्र शैली का विकास हुआ है? तंजौर शैली का विकास हुआ है। वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तंजौर। तंजौर कहाँ है? तमिलनाडु में है। तंजौर चित्रकला का मुख्य विषय है। क्या मुख्य विषय है? हिंदू देवी देवताओं का चित्रण है। कांच पर चित्रकारी किन रंगों से होती है? किन रंगों से होती है? अपारदर्शी रंगों से होती है। बालकृष्ण नामक चित्र किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? किस शैली का उदाहरण है? तंजौर शैली का उसका उदाहरण है। तंजौर। तंजौर शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं सी कोडीय राजू। कौन है? सी कोडीय राजू हैं। उड़ीसा शैली। उड़ीसा शैली से संबंधित प्रश्न। उड़ीसा प्रसिद्ध है पट चित्र के लिए। उड़ीसा किसके लिए प्रसिद्ध है? पट चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा शैली की विषय वस्तु है। कौन शैली विषय वस्तु है? राधा कृष्ण है। उड़ीसा के पट चित्रों का मुख्य केंद्र है जगन्नाथपुरा। जगन्नाथ। उड़ीसा के पट चित्रों का मुख्य केंद्र क्या है? जगन्नाथपुरी है। काली घाट शैली या बाजार पेंटिंग। कलकत्ता में काली घाट मंदिर के निकट बिकने वाले पट चित्रों को बंगाल में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? काली घाट पेंटिंग कहते हैं। काली घाट शैली का आरंभ हुआ कलकत्ता में स्थित प्रसिद्ध काली माता के मंदिर में। काली घाट शैली का आरंभ हुआ कहाँ हुआ? कलकत्ता में स्थित प्रसिद्ध काली माता के मंदिर में हुआ। 1971 ईस्वी में लंदन में एक बृहद ग्रंथ काली घाट पेंटिंग्स किसने प्रकाशित किया? किसने प्रकाशित किया? WC आर्चर ने प्रकाशित किया। काली घाट शैली के मुख्य चित्रकार थे कौन? दो चित्रकार थे। कौन थे? दो भाई NC घोष व KC घोष थे। काली घाट चित्र शैली के मुख्य चित्रकार थे दो भाई। कौन दो भाई थे? NC घोष व KC घोष थे। काली घाट चित्रकार कहते जाते हैं। काली घाट चित्रकार कहे जाते हैं पटुआ कलाकार को। जो पटुआ कलाकार हैं उन्हें काली घाट चित्रकार कहा जाता है। संगीत का अभ्यास करते हुए उत्तम चित्र हैं काली घाट शैली का। संगीत का अभ्यास करते हुए उत्तम चित्र है काली घाट शैली का है। काली घाट चित्रों का विषय था। क्या था विषय? राम था, कृष्ण था, शिव था, महाभारत, काली माता के विभिन्न रूप, बंगाली बाबू के वेश्यावृत्ति के दृश्य, वैष्णव पर व्यंग, श्याम कांत बनर्जी का चित्रण, योग तथा तारकेशव स्कैंडल आदि। काली घाट चित्रों का माध्यम था। क्या माध्यम था? कपड़े पर टेम्परा माध्यम था। कपड़े पर टेम्परा माध्यम। WC आर्चर ने किस चित्र शैली को बाजार पेंटिंग कहा? काली घाट कहा। WC आर्चर ने किस चित्र शैली को बाजार पेंटिंग्स कहा? काली घाट को कहा। कंपनी शैली को और किस नाम से जाना जाता है? पटना शैली के नाम से जाना जाता है। पटना शैली की खोज कब और किसने की थी? 1943 ईस्वी में PC मानक ने की थी। मुगल तथा यूरोपीय तत्वों के मिश्रण से बनी चित्र शैली किस नाम से प्रसिद्ध थी? कंपनी शैली के नाम से प्रसिद्ध थी। उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के चित्रकार थे? कंपनी शैली के चित्रकार थे। पटना कला शैली का विकास किन दो कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ? यूरोपीय एवं भारतीय शैली से हुआ। पटना कला शैली का विकास किन दो कला शैलियों से सम्मिश्रण से हुआ है? यूरोपीय एवं भारतीय शैली से हुआ है। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है पटना। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध हैं। क्या प्रसिद्ध है? पटना प्रसिद्ध है। पटना क्यों चित्रकारों का केंद्र बना? व्यापारिक केंद्र के कारण बना। पटना क्यों चित्रकारों का केंद्र बना? व्यापारिक केंद्र के कारण बना। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था पटना था। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था पटना। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? अंग्रेज अधिकारियों का। पटना शैली के चित्रकारों को
सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? अंग्रेज अधिकारियों को प्राप्त हुआ। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई, कंपनी शैली में स्थापित हुई। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई, कंपनी शैली में। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में किस प्रकार के चित्र अधिक बनाए गए? लघु व्यक्ति चित्र बनाए गए। मुगल शैली के चित्रकारों ने 19वीं शताब्दी में आश्रय की खोज में किस शैली को जन्म दिया? कंपनी शैली को जन्म दिया। अंग्रेज शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ, कंपनी शैली का जन्म हुआ। अंग्रेज शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ, कंपनी शैली का। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? ईश्वरी प्रसाद थे। लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? कंपनी शैली के चित्रकार थे। अभ्रक के पत्रों पर चित्रों के उदाहरण प्राप्त होते हैं। अभ्रक के पत्रों पर चित्रण के उदाहरण प्राप्त होते हैं, पटना शैली में प्राप्त होते हैं। किस शैली में प्राप्त होते हैं? पटना शैली में। किस अंग्रेज अधिकारी ने सम्राट जहांगीर के शासनकाल में सूरत में बसने और व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त की थी? कैप्टन मिडिलटोन ने की थी। किसने की थी? कैप्टन मिडिलटोन ने आज्ञा प्राप्त की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को दूसरे किस नाम से जाना जाता था? जान कंपनी नाम से जाता है। जान कंपनी के नाम से जाना जाता है। हुलास लाल नामक चित्रकार कहाँ का था? बनारस का, जो बाद में पटना आ गया था। फिरका किसे कहते हैं? 6 छोटे चित्रों के सेट को फिरका कहते हैं। कंपनी शासन काल में भवन निर्माण की शैली को वे क्या कहा गया था? कॉलोनियन शैली कहा गया था। मुगल तथा यूरोपीय शैलियों के सम्मिश्रण से उत्पन्न शैली थी। मुगल तथा यूरोपीय शैलियों के सम्मिश्रण से उत्पन्न शैली थी, कंपनी शैली थी। कंपनी शैली में चेहरे बनाए गए, 1.5 चश्मके बनाए गए। अंग्रेजी जल रंग पद्धति के आधार पर चित्रण तकनीक का विकास हुआ, कंपनी शैली में विकास हुआ। अंग्रेज अधिकारियों तथा भारतीय जन जीवन का चित्रण किस शैली में के प्रमुख विषय रहे? कंपनी शैली के प्रमुख विषय रहे। अंग्रेज अधिकारियों तथा भारतीय जन जीवन का चित्रण किस शैली के प्रमुख विषय रहे? कंपनी शैली के प्रमुख विषय रहे। कंपनी शैली के अधिकांश चित्रों का आकार होता था लघु आकार में पोस्ट कार्डों जैसा होता था। कंपनी शैली के चित्र होते थे प्राय 8x6 आकार के होते थे। कंपनी शैली के चित्र होते थे 8x6 आकार के। कंपनी शैली में किस पोत का प्रयोग विशेष रूप से हुआ, अनुकृत रूप से हुआ? कंपनी शैली में किस पोत का प्रयोग विशेष रूप से हुआ, अनुकृत रूप से हुआ? कंपनी शैली में चित्र बनाए गए व्हाट्समैन पेपर पर बनाए गए। भारत में किस शैली में सर्वप्रथम चित्रण हेतु जल रंग का प्रयोग किया गया था? कंपनी शैली में प्रयोग किया गया था। भारत में किस शैली में सर्वप्रथम चित्रण जल रंग में प्रयोग किया गया था? कंपनी शैली में प्रयोग किया गया था। राजा रवि वर्मा 1848 से 1906 ईस्वी तक का इनका काल रहा है। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? किलिमन्नूर, केरल में हुआ था। किलिमन्नूर कहाँ है? केरल में है। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? किलिमन्नूर, केरल में हुआ था। राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? 29 अप्रैल 1848 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1848 को हुआ था। राजा रवि वर्मा किन की संतान थे? एजुमवील नीलकंठन भट्ट त्रिपद व उमा अम्बाबाई थम्पुरट्टी। राजा रवि वर्मा किन की संतान थे? पिता कौन थे? एजुमवील नीलकंठन भट्ट त्रिपद व माता कौन थी? उमा अम्बाबाई थम्पुरट्टी थी। राजा रवि वर्मा की माता उमा अम्बाबाई थम्पुरट्टी थीं, कवियत्री व लेखिका थीं। पार्वती स्वयंवर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? पार्वती स्वयंवर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? राजा रवि वर्मा की माता उमा अम्बाबाई थम्पुरट्टी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। राजा रवि वर्मा की बहन का नाम था मंगलाबाई था। राजा रवि वर्मा की एक बहन थी जिसका नाम था मंगलाबाई। राजा रवि वर्मा की बहन मंगला किसके लिए प्रसिद्ध थी? सभी चित्रकार के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए प्रसिद्ध थी? मंगला जो थी बहन राजा रवि वर्मा की, वो सभी चित्रकार के लिए प्रसिद्ध थी। राजा रवि वर्मा के भाई थे गोंडा वर्मा व सी राजा वर्मा।
राजा रवि वर्मा के भाई सी राजा वर्मा किस रूप में प्रसिद्ध थे? आउटडोर पेंटर के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे? आउटडोर पेंटर। राजा रवि वर्मा का विवाह कब और किससे हुआ था? 1866 ईस्वी में 18 वर्ष की आयु में मवेलिकारा के शाही घराने की 12 वर्षीय भागीरथी बाई से हुआ था। राजा रवि वर्मा की कुल कितनी संतानें थी? 5। 2 पुत्र व 3 पुत्रियां। पुत्र केरला वर्मा और रामा वर्मा। पुत्रियां महाप्रभा अम्मा, उमा अम्मा और चेरिया अम्मा। राजा रवि वर्मा के छोटे पुत्र रामा वर्मा ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की थी। तैल विद्या में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। तैल विद्या में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? राजा रवि वर्मा को जाता है। राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। राजा रवि वर्मा ने बनाए। यूरोपीय चित्रण पद्धति का धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाया था? राजा रवि वर्मा ने बनाया था। यूरोपीय चित्रण पद्धति का धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाया था? राजा रवि वर्मा ने बनाया था। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा थे। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा थे। किस डच चित्रकार से राजा रवि वर्मा ने तैल विधि की शिक्षा प्राप्त की थी? थियोडोर जेनसन। किस डच चित्रकार से राजा रवि वर्मा ने तैल विधि की शिक्षा प्राप्त की थी? थियोडोर जेनसन ने। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय था पौराणिक था। राजा रवि वर्मा को किसने संरक्षण प्रदान किया था? त्रावणकोर के महाराज अलालम थिरुनल। कौन थे? त्रावणकोर के महाराज अलालम थिरुनल। राजा रवि वर्मा के आरंभिक कलागुरु थे मदुरई के चित्रकार आलाग्री नायडू थे। राजा रवि वर्मा के दूसरे गुरु रामस्वामी नायडू किस शैली से संबंधित थे? तंजौर शैली से संबंधित थे। किस अंग्रेज प्रशासक ने राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहित किया था? एडगर थर्स्टन ने प्रोत्साहित किया था। राजा रवि वर्मा का चित्र राम समुद्र का मरमदंद करते हुए कैनवास पर तैलीय रंग कहाँ संग्रहित थे? चित्रशाला मैसूर कर्नाटक में। राजा रवि वर्मा का चित्र राम समुद्र का मदमर्दन करते हुए कैनवास पर तैलीय रंग कहाँ संग्रहित है? चित्रशाला मैसूर। चित्रशाला कहाँ? चित्रशाला में। चित्रशाला है कहाँ? मैसूर कर्नाटक में। 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट की ओर से किसने राजा रवि वर्मा को कैसर ए हिंद गोल्ड मेडल प्रदान किया था? वायसराय लॉर्ड कर्जन ने प्रदान किया था। विश्व की सबसे महंगी साड़ी जो बेशकीमती 12 रत्नों व धातुओं से जड़ी है और इसका मूल्य 40 लाख रुपए है, किसके चित्रों की नकल से सुसज्जित है? राजा रवि वर्मा के चित्रों से सुसज्जित है। वर्ष 1873 ईस्वी में वियना कला सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार थे राजा रवि वर्मा थे। कौन थे? राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया ओलियोग्राफी प्रेस। थियोग्राफी प्रेस। राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया क्या किया? ओलियोग्राफी प्रेस व इसको कहते हैं लिथोग्राफी प्रेस। ओलियोग्राफी प्रेस या लिथोग्राफी प्रेस को स्थापित किया था। लिथोग्राफी प्रेस लगाने में राजा रवि वर्मा की
राजा रवि वर्मा ने किन जर्मन विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त किया? जीरचाई तथा स्लेचर। जीरचाई तथा स्लेचर ने सहयोग किया था। सन 1894 ईस्वी में त्रावणकोर के तत्कालीन दीवान सर टी माधव राव की सलाह पर राजा रवि वर्मा ने अपना थियोग्राफिक प्रेस सर्वप्रथम कहाँ खोला? घाटकोपर, मुंबई में खोला। किस कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? राजा रवि वर्मा के पाई जाती हैं। 7 नवंबर 2014 को रिलीज हुई केतन मेहता की रंग रसिया कलर ऑफ फैशंस फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है? राजा रवि वर्मा के चित्र पर आधारित है। राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? चित्रा आर्ट गैलरी, त्रिवेंद्रम। तत्पश्चात लक्ष्मी विलास पैलेस, वडोदरा। शकुंतला वियोग किसकी कृति है? राजा रवि वर्मा की कृति है। शकुंतला वियोग किसकी कृति है? राजा रवि वर्मा की। राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित घोड़े में मैसूर के राजा की 3D पेंटिंग कहाँ सुरक्षित है? मैसूर महल में सुरक्षित है। किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त हैं? राजा रवि वर्मा के। किस नाटक मंडलियों से रवि वर्मा ने प्रेरणा ली? फारसी नाटक मंडली से। वर्ष 2013 में किस महान कलाकार के सम्मान में बुध ग्रह पर स्थिर एक क्रेटर का नाम क्रेटर वर्मा कर दिया गया? राजा रवि वर्मा। गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है। हंस दमयंती के चित्रकार हैं? राजा रवि वर्मा के हैं। हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा। वासुदेव और देवकी की रिहाई ओलियोग्राफ चित्र किसका है? राजा रवि वर्मा का है। अभिमन्यु वध ओलियोग्राफ चित्र के चित्रकार हैं? राजा रवि वर्मा हैं। राजा रवि वर्मा की अन्य प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? राजा रवि वर्मा की अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं मंदोदरी है, श्री कृष्ण है, हरिश्चंद्र है, रावण है और जटायु है। इंद्रजीत पर विजय है तथा भारतीय फल विक्रेता हैं। राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी को हुई थी।